तीसरी बात, आप हमेशा गलत बातों पर फंस जाते हैं। इकोनॉमी का अल्प ज्ञान है, उसको अल्प ही रहने दीजिए। ये हॉट एयर बलून था, ये शिगुफा था, ये जलेबी थी, ये क्या था मुझे नहीं पता। यूसीसी हॉट एयर बलून था, ये हॉट एयर बलून है। अडानी के मुद्दे पर कब बोलिएगा कि जब संसद में आप बवाल करेंगे, आप कहेंगे नहीं नहीं, संसद चलाना तो सरकार का काम है, हम चाहे जितना बवाल करें। ये बोल नहीं पाए। भटकाने का तरीका क्या? भटकाने का तरीका आपका है क्या? भारत की आपत्ति करते हैं आप, हिंदू धर्म के नाश की बात करते हैं आप, हिंदू धर्म को गंदा कहते हैं, हिंदू धर्म के सबूत नाश की बात करते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों मोदी सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक सदन का विशेष सत्र बुलाया है। तो दोस्तों पहले राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि मोदी सरकार वन नेशन और वन इलेक्शन को लागू कर सकती है, लेकिन दोस्तों अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मोदी सरकार देश का नाम बदल सकती है। दोस्तों वही विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने मनमाने ढंग से सदन का विशेष सत्र बुलाया है और विपक्षी दलों को इसका मुद्दा नहीं बताया। तो दोस्तों आज की डिबेट वीडियो इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो वो शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमें यह ऑब्जेक्शन है कि किसी को पता ही नहीं है कि यह स्पेशल सत्र क्यों बुलाया गया है, और उस स्पेशल सत्र के पहले कुछ गुब्बारे प्रधानमंत्री जो हॉट एयर बलून छोड़े जाते हैं वो छोड़े जा रहे हैं। 3.5 साल होने को आ गए। एक शगुफा छोड़ा गया था इस देश में सीएए का, लोगों की मौत भी हो गई थी उस दौरान। गोलियां भी चल गई थी, इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने चलाई थी जो अब इनकी पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता है। 3.5 साल भी रूल्स नोटिफाइड नहीं है। सबसे पहले तो बददिमाग प्रवक्ता आके कुछ कह जाते तो मैं सुन भी लेती। आप तो राज्यसभा सांसद है, आपको पता नहीं कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन है सोनिया जी? आपको इतना भी नहीं पता? इतने अनभिज्ञ हैं आप। तो थोड़ी आपकी अनभिज्ञता दूर कर देती हूं। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की, कांग्रेस संसदीय दल की हमारी नेता है सोनिया जी, और उस पोजीशन में रहकर उन्होंने चिट्ठी लिखी है। वो एक सांसद है, वो चिट्ठी लिख सकती है, लेकिन उन्होंने सीपीपी चेयरपर्सन के नाते लिखी है। आपकी अनभिज्ञता को थोड़ा दूर कर दिया। पहली चीज, सुधांशु जी सब कुछ करना चाहिए, अपनी मां का ना विद्रूप नहीं करना चाहिए। ये देश, ये सरजमी, ये भूमि हमारी भारत मां है। मां के प्रति असम्मान है, मां के प्रति विरोधाभास है। मत कीजिए इस बात को। अपनी मां के साथ दुष्चरित्र की बात कोई नहीं करता। अपनी मां का नाम मत बिगाड़िए। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान हमारी मां का नाम है, वो मत कीजिए। तीसरी बात, आप हमेशा गलत बातों पर फंस जाते हैं। इकोनॉमी का अल्प ज्ञान है, उसको अल्प ही रहने दीजिए। अच्छा, बिटवीन 2004 एंड 14 एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ वाज 7.6%। इस फ्लैश इन द पैन के बावजूद भी आपका एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ अभी तक सत्ता में आने के बाद 2014 से 5.7% रहा है। 12% पे फूड इन्फ्लेशन है। मुंह मत खुलवाइए मेरा। अब बात कर लेते हैं जिस मुद्दे के लिए सौरभ जी मुझे आपने यहां पर बुलाया था, और मैं आपके उस सवाल का भी जवाब दूंगी जो आपने मुझसे पूछा। मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन है। मैं उस पर कुछ बातें बोलना चाहती हूं क्योंकि मैं वो प्रिपेयर करके आई हूं। मुद्दा वो था, उस पर बोलना जरूरी है। ये हॉट एयर बलून था, ये शिगुफा था, ये जलेबी थी, ये क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन एक कमेटी बनाई गई। हर तरह के ट्रेडिशन को तोड़कर एक पूर्व राष्ट्रपति को उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। जब व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है तो वो बाईपार्टिजन हो जाता है। ये हमने देखा है। ये ट्रेडिशन कांग्रेस ने, बीजेपी ने आज तक फॉलो किया था, लेकिन मोदी जी कहां संसदीय मान्यताओं और मर्यादाओं को फॉलो करते हैं। तो कोविंद जी को उन्होंने उसका अध्यक्ष बना दिया। आपने शिगुफा छोड़ दिया। आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी से इसका डिस्कशन किया? आपने उन राज्यों से डिस्कशन किया जिनका टर्म ट्रंकेट करना पड़ेगा? 30 लाख से ज्यादा निर्वाचित लोकल बॉडीज में, पंचायत में, ब्लॉक में, जिला में लोग हैं, उनसे डिस्कशन किया? सब कुछ भूल जाइए। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने, नीति आयोग ने, लॉ कमीशन ने आपकी सरकार के कार्यकाल के दौरान 3 रिपोर्टें इस पर दी हैं। अब आपने चौथी कमेटी गठित कर दी जिसमें विपक्ष की ओर से अधीर रंजन जी थे। उन्होंने सही किया, उन्होंने बिल्कुल इस पर त्यागपत्र दे दिया क्योंकि ये बिना किसी चीज के आई थी। तो मैं आपसे जानना चाहती हूं, ये शिगुफा है, ये रूमर मॉन्गरिंग है, ये जलेबी है, या आपको क्यों बनानी पड़ रही है? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि यूसीसी हॉट एयर बलून था, ये हॉट एयर बलून है। अडानी के मुद्दे पर कब बोलिएगा? रुको जरा, सब्र करो। देखिए बड़ी मजेदार बात है सौरभ जी। कहते हैं सरकार चलाना तो सरकार का काम है, संसद चलाना, मगर संसद बुलाना विपक्ष का काम है। तो अद्भुत तर्क है ना ये। बिल्कुल, कि जब संसद में आप बवाल करेंगे, आप कहेंगे नहीं नहीं, संसद चलाना तो सरकार का काम है, हम चाहे जितना बवाल करें, मगर संसद बुलाना विपक्ष का काम है। नहीं नहीं, विपक्ष से कैसे बात नहीं होगी? संसद बुलाने का अधिकार
सरकार का होता है और सरकार की संस्तुति पे राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है Yes. संसद का सत्र। और जहां तक उसमें संबंधित विषयों की बात है तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उसका निर्णय लेती है। उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सभी लोग होते हैं, आपके नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं और उनमें विषयों का चयन होता है। यदि आपको लगे किसी विषय पे आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और उसमें सहमत के साथ विषय बनते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि यहां मैं पुनः कह रहा हूं सुप्रिया जी, इसको अन्यथा मत दीजिएगा। सोनिया जी का आपने स्वयं कहा इतना लंबा राजनीतिक अनुभव है, तो उन्हें यह बात पता ना हो यह संभव ही नहीं हो सकता। मेरे ऐसे फर्स्ट टाइम के सांसद को पता है और आपको सांसद न होते हुए भी पता है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती है और सोनिया जी को न पता हो तो मैं ये इसीलिए मैंने कहा वो विचार करके सोद्देश्य बोला गया होगा। और ये बता दें किस संविधान के उसमें लिखा हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो सदन बुलाने में भूमिका निभाएगा। चलिए आप तर्क आप बहुत स्पष्ट बता दीजिए मुझे, संविधान का अनुच्छेद या संसदीय प्रक्रिया का वो सब क्लॉज बता दीजिए जिसमें लिखा हो कि संसद का सत्र आहूत करने के लिए विपक्ष के नेता की सहमति जरूरी है और वो भी जो इस समय अध्यक्ष भी ना हो। पर मैं सुप्रिया जी से पूछना चाहता हूं कि ये जरा बता दें अपने पूरे विवेक के अनुसार कि सोनिया जी ने किस कैपेसिटी में बोला है, क्योंकि आज की डेट में वो कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं है और इनके अनुसार यूपीए का अस्तित्व नहीं है, अन्यथा वो यूपीए की चेयरपर्सन थी। यूपीए अपना श्रद्धांजलि देकर इंडिया में मिल चुका है। या ये बता दें कि यूपीए का अस्तित्व है, इंडिया अलग है और इंडिया के अंदर यूपीए यानी गठबंधन में एक और गठबंधन है। तो मैं मान लूं यूपीए की चेयरपर्सन थी तो मैं मान लेता हूं, ये अपनी विवेक से उत्तर दे दें तो ज्यादा बेहतर होगा। अन्यथा तो पूरे देश को समझ में आ रहा है कि जो लोग सीधे पदों पे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष से ज्यादा वो लोग बोलते हैं जो ऑफिशियली किसी पद के ऊपर नहीं है। तो सारे देश को समझ में आता है कि क्या मुख है और क्या मुख होता है। हाँ, अब अगर इसके आगे की बात कहें तो देखिए कितनी मजेदार बात है कि मुद्दा कौन बना रहा है। अरे अगर लिख दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत तो मुद्दा तो आपने बनाया। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो याद करिए इस समय भारत की ग्रोथ रेट 7.8% है, ये आईएमएफ ने कहा है, फॉरेन के अखबार में नहीं छपा है और ये दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे हाईएस्ट है इस समय। मैं चुनौती से पूछता हूं आपके दौरे हुकूमत में बताइए कोई एक समय जब भारत की ग्रोथ रेट सारी कंटेम्परेरी इकोनॉमीज में हाईएस्ट रही हो। गजब बेइज्जती है। और आपने कहा कि मां के अपमान की बात मत करिए। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं मां तो भारत माता है, परंतु अपमान की बात में मैं कहना चाहूंगा कि वो हिंदू संस्कृति जिसने इस देश को मां कहना सिखाया, जिसने कहा उत्तरम यत् समुद्रस्य अपनी मां का अपमान करने वालों को क्या कहा जाता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये काम मत और अगर उसको कोई कहे कि ये रोग है इसे समूल नाश करना है तो उसे घमंडिया नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। अगर कोई ये कहे कि सनातन धर्म का समूल नाश करना है, इस देश को मां सिखाने वाली संस्कृति का नाश करने की बात कहे तो क्या वो घमंडिया नहीं हुआ? क्या ये बोल नहीं पाए। भटकाने का तरीका क्या भटकाने का तरीका आपका है? क्या भारत का आपत्ति करते हैं? मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुधांशु जी और सुप्रिया श्री ने दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं और मोदी सरकार ने जो सदन का विशेष सत्र बुलाया है उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।